वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखें, हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो टोटल जो ब्लॉक्स हैं वो 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एन एफ। और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जो है इनको क्लासिफाई किया था। और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास ग्रुप 1A और 2A के हैं, और इनको हम आमतौर पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने देखा था कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो NS1 और NS2 होती है। ठीक है, और आम तौर पर हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट शामिल हैं वो आपके पास जो है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम और फ्रेंसियम। ये हमारे पास वो एलिमेंट हैं जो ग्रुप 1A के अंदर जो हैं आपके पास इंक्लूड हैं। और ग्रुप 2A के अंदर जो है हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्शियम, बेरियम। ये हमारे पास जो है वो हमारे ग्रुप 2A के एलिमेंट जो है वो हमारे पास शामिल हैं। अब देखें, जो लास्ट एलिमेंट नज़र आ रहा है फ्रेंशियम, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखें जो हमारे पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो हैं इनको हम जो कहते हैं वो हम इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स जो है हम इनको आमतौर पर कहते हैं। और अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं कि जब हम इनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आम तौर पर जो है सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। जैसे सोडियम है, वो जब वाटर के साथ ये करेगा वो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो आमतौर पर जो है वो अल्कली होगा, यानी बेसिक आपके पास सॉल्यूशन हमारे पास होगा। ठीक है, और जो ग्रुप 2A के एलिमेंट है इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल हम इनको आमतौर पर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ग्रुप 1A का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद देखिए, अच्छा, अब इनको जो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं इसलिए कहते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये आमतौर पर, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको जो है वो जो बेड्स होती हैं पहाड़ों की, समंदरों में, तो वहाँ पर ये ज़मीन की सतह पे ये एलिमेंट जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आमतौर पर +1 होती है, और ये जो है वो हमारे पास क्या होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो ये ग्रुप 1A और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये काफ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होते हैं, सॉल्युबिलिटी में और थर्मल स्टेबिलिटी में। और यही प्रॉपर्टी हम आगे जो है वो इनके ग्रुप टेंस में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब देखें ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं कि 2s1 3s1। अब बाकी जो नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ जो है हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आ गई एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। तो ये आपको जो है इनके, अब यहाँ पर देख लीजिए इनके वैलेंस शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो ग्रुप 2 के जो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्शियम, बेरियम, ये जो है हमारे पास इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ग्रुप 2A के जो है वो एलिमेंट है। अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये आमतौर पर लूज़ करते हैं, इसीलिए जो है वो हम इनको जो है वो आमतौर पर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ग्रुप 1 वाले +1 चार्ज आता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इन पे जो चार्ज आता है वो +2 आता है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी इसके बाद अकरेंस है, ये जो है वो मिलते किस तरह की फॉर्म में, कौन कौन सी एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये जो जितने भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं और आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आमतौर पर फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ठीक है, और जब भी पाए जाएंगे तो ये किसी ना किसी फॉर्म में पाए जाएंगे। जैसे सोडियम है, तो अगर आपको पाया जाएगा तो कंबाइन स्टेट में पाया जाएगा, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में पाया जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, यह हमको इस
इसकी कंबाइन फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम मार्बल कहते हैं, ये आमतौर पर ये जो है वो ग्रुप 2 के एलिमेंट इस फॉर्म में आपको पाए जाएंगे, जैसे NaKCl MgCl2, ये जो कंबाइन फॉर्म है इसके आगे हम फार्मूला पढ़ेंगे। इसको हम कार्बोनाइट कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट और जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है कंबाइन फॉर्म है, तो इसको हम डोलेमाइट कहते हैं। ये डबल सॉल्ट गिलाते हैं कार्बोनेट के, ठीक है। तो ये हमारे पास अकरेंस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इन रिएक्टिव होने की वजह से ये कभी भी जो है वो आपको एटॉमिक फॉर्म में नहीं पड़ जाते। अब देखिए, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस टॉपिक में तकरीबन सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आपकी समझने वाली हैं, यानी कॉन्सेप्ट वाली हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप इसको जो है वो इसका जवाब देखेंगे। और आमतौर पर रीजनिंग में ये आमतौर पर आते हैं। इसमें आज का जो टॉपिक है ज़्यादा समझने वाला है, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेंड इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और ग्रुप 1 के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं और ग्रुप 2 के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं उनके हम जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इनके जो हम ट्रेंड्स होंगे वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखें ट्रेंड का मतलब क्या होता है। अब देखें, ट्रेंड का मतलब ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि जब गर्मियाँ मौसम चेंज होता है तो गर्मियाँ आती हैं तो हम जो है, सर्दियाँ आती हैं तो हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके गर्म कपड़े पहनना शुरू कर लेते हैं और एक पीक पे पहुँचते हैं। पीक पे पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि तमाम लोग जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है वो स्वेटर या गर्म कपड़े पहने हुए। फिर जैसे जैसे जो है वो मौसम तब्दील होता है आहिस्ता आहिस्ता कर तो है, फिर हमें नज़र आता है कि जो गर्म कपड़े पहनने में क्या हो चुकी है, कमी आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं ट्रेंड, ठीक है। तो ये एग्जांपल थी एक ट्रेंड की कि किसी भी चीज़ का एकदम से बढ़ना, कम हो जाना, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रेंड। तो इसी तरह से जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो मुख्तलिफ़ ट्रेंड पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। अब फ़िज़िकल प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, जैसे एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ने के लिए अब जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम ये पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस। पहले जो चीज़ है वो हमारे पास है एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडिया, इसको हम एटॉमिक रेडिया भी कहते हैं और जो है वो आयनिक रेडिया भी कहते हैं। अब इस चीज़ को हम देख लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़ देखिए, अब देखें हम जब एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो सबसे पहले देखें जो इसका मतलब है वो ये है कि हम अभी ये पढ़ के आए हुए हैं कि जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है और सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है। तो आम तौर पर एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस से जो आम तौर पर मतलब लिया जाता है वो ये होता है कि न्यूक्लियस से लेकर और आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस की टर्म हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। अब इसमें देखें कि जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास पहला एटम है, आपके पास जो है वो लिथियम का एटम है। तो लिथियम का ये पहला शेल होता है और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब आमतौर पर न्यूक्लियस से लेके और वैलेंस सेल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम जो है एटॉमिक रेडियस के तौर पर हम जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्टली जो है वो इन एटॉमिक रेडियस को मेजर कर सकें। तो ये आमतौर पर बॉन्ड डिस्टेंस की क्वांटिटीज़ के टर्म में जो है वो हम उसको मालूम करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देख लीजिए कि अब हमने ये जो एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बताया, अब हमने ये ट्रेंड, ये चीज़ जो एटॉमिक रेडियस है, अब हमने ग्रुप के अंदर देखनी है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, विद इन द ग्रुप ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है इसके ऊपर किस तरह से चेंज आती है। क्या कोई ट्रेंड है कि चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है या रैंडम है, ये चीज़ हमने देखनी है। तो सबसे पहले देखें, ये अभी हम ये पढ़ के आए हैं, जैसे लिथियम है। तो अगर हम लिथियम को देखें तो लिथियम का आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर बार वाले में आपके पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा, लिथियम के बाद हम देखें सोडियम को देखें। जब सोडियम को देखेंगे तो यहाँ पर इसमें पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर यहाँ पर
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर यहाँ पर जो है उसका आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसके बाद लिथियम सोडियम पोटेशियम को अगर आप देख लें तो यहाँ पर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर इसी तरह से यहाँ पर भी आपके जो होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो यहाँ पर ज़रा देखें, फिर लिथियम सोडियम पोटेशियम, फिर आ गया रुबिडियम, इस तरह से जो है वो। अब आप ज़रा इसमें एक ट्रेंड देख लें, जो हमने टर्म बताई थी कि न्यूक्लियस से लेके और जो बाहर तक का वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस है, उसे हम जो है वो एटॉमिक रेडियस आमतौर पर हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर देख लें कि हमारे पास जो होता है विद इन ग्रुप के अंदर, तो जो साइज़ ऑफ एटम है, यानी ये जो आपके पास साइज़ ऑफ एटम है, ये जो हमारे पास साइज़ ऑफ एटम है, ये साइज़ ऑफ एटम आप जब टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, अब टॉप टू बॉटम जब भी हम ग्रुप को देखते हैं ना, ग्रुप की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम विद इन ग्रुप में, तो आपके पास ये जो साइज़ ऑफ एटम होता है, ये आपका क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इंक्रीज़ क्यों करता है, इंक्रीज़ इस वजह से करता है क्योंकि ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, देखा होगा, पहले वाला जो आपके पास एटम था सोडियम, उसके पास जो था वो लिथियम था, उसके बाद देखें 2 ही शेल थे, फिर आपके पास तीसरा आ गए, 3 आ गए, फिर 4 आ गए, 5 आ गए। तो टॉप टू बॉटम हमारे पास जो है वो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होता है वो आपके पास क्या होता रहता है, इंक्रीज़ होता रहता है। तो आमतौर पर इसका जो सवाल आता है, अब रीजनिंग में जो इसका सवाल आएगा वो यही आएगा कि टॉप टू बॉटम आने में जो आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता है या कम होता है, और अगर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, और कम होता है तो क्यों कम होता है। तो ये हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में यही चीज़ आपको जो होगी वो नज़र आएगी। इसी तरह से यहाँ देख लें, अब यहाँ देख लें कि यहाँ पर हमारे पास देखें बेरिलियम है, ये आपके पास 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर इसके बाद जो है कैल्शियम, अब कैल्शियम यहाँ पर आ गया 8 और ये आ गए 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ जो एक चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि अब देखें विद इन द ग्रुप, तो हमारे पास टॉप टू बॉटम आने में जो एटॉमिक रेडियस है वो हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये अब हमने टॉप टू बॉटम, अब हम देखते हैं लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जब भी टॉप टू बॉटम करते हैं, टॉप टू बॉटम होता है तो वो ग्रुप कहलाता है। जब हमारा लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखते हैं पीरियडिक टेबल को, तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। अब देखें विद इन द पीरियड देख लीजिए, विद इन द पीरियड देख लीजिए, यहाँ पर लिथियम है, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, ठीक है, इसके पास जो है वो 4 प्रोटॉन है, ठीक है, और इसी तरह से सोडियम है, इसके पास 11 प्रोटॉन है, पोटेशियम है और 19 प्रोटॉन है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, इसके ऊपर जो है 12 प्रोटॉन है, इसके ऊपर देख लेते हैं यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो 20 प्रोटॉन्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब देखें लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो देखें न्यूक्लियस का, अब सवाल ये है कि देखें यहाँ पर भी 2 शेल्स मौजूद हैं और यहाँ पर भी 2 शेल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो हमारा एटॉमिक रेडियस होगा वो बढ़ेगा, कम होगा, या उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि हम जब लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है वो आम तौर पर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इन दोनों में शेल्स की तादाद तो वो क्या है, बराबर है। अब वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर चीज़ देख लीजिए जो बताना चाह रहा हूँ आपको, देखें ये हमारे पास है लिथियम, इसके बाद हैं 3 प्रोटॉन, ठीक है, पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया लिथियम। अब इसके बाद बराबर में जो इसके मौजूद है वो मौजूद है बेरिलियम, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन होता है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन। बाज़ाहिर आपको लगेगा कि दोनों में क्योंकि 2 शेल्स हैं तो दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो साइज़ है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारा जो साइज़ होता है वो न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का होता है, न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल का होता है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होने का मतलब इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज,
न्यूक्लियर चार्ज माने कितने पॉजिटिव चार्ज हैं। तो अब देखें हम जब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब जब हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो वैलेंस शेल, जो सबसे बाहर वाला शेल, ये इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव हैं तो ये क्या कर रहे होते हैं, इसको अपनी तरफ क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम ये ट्रेंड देखते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके दरमियान